आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति के उद्गम में मुक्त व्यापारियों का अंशदान, पार्शियल कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्री ट्रेडर्स इन ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। मुक्त व्यापारियों का ये पहला सिद्धांत था कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्रीय हित दलीय स्वार्थों से ऊपर होते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों की राजनीति किसी भी वर्ग विशेष पर आधारित नहीं हो सकती, अर्थात किसी एक वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हित व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बहुत ऊपर होते हैं। जैसे रॉबर्ट पील अपने प्रधानमंत्री पद को दांव पर लगाते हुए संरक्षणकारी करों की समिति का ऐलान करता है। राजनीति का लक्ष्य राष्ट्र का समेकित विकास होना चाहिए, न कि किसी वर्ग विशेष का। राज्य द्वारा लगाए गए करों का स्वरूप भेदकारी नहीं होनी चाहिए। एक वर्ग का लाभ और एक वर्ग की हानि नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि राज्य को सदैव राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से ही कर लगाना चाहिए, संरक्षण के उद्देश्य से नहीं। उनका ये योगदान है आधुनिक राष्ट्र के उद्गम में कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं करों के घेरे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह तो राज्य का मूल दायित्व एवं कर्तव्य होता है कि वह इनकी आपूर्ति न्यूनतम संभव मूल्यों पर सुनिश्चित करें। यहाँ रोटी कर के घेरे में थी, ध्यान दीजिएगा। राजनीति में ऐसी नीतियों को नहीं अपनाना चाहिए जो शक्ति पर आधारित हो, न कि प्राकृतिक नियमों पर, क्योंकि संरक्षणवाद की जो नीति अपनाई जा रही थी वह पूर्ण रूप से शक्ति पर आधारित थी। आगे उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि राजनीति को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सत्ताएं परिवर्तनशील होती हैं, जिससे अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा सकती हैं। संचार व्यवस्थाएं राजनीतिक आंदोलनों को व्यापक बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं, जैसे डाक, रेल का विकास, मनी ऑर्डर की सुविधा, संदेश भेजने की अन्य सुविधाएं इत्यादि। लोकप्रिय संप्रभुता व्यक्तिगत या दलीय संप्रभुता से अधिक शक्तिशाली एवं स्थायी होती है। जनमत का विरोध करना किसी भी सत्ता या सरकार के लिए संभव नहीं होता। समेकित रूप से मुक्त व्यापारी आंदोलन आधुनिक राजनीति को यह संदेश देकर गया कि सरकारों को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए और सदैव इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए।